जोहार हज़ारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। मेरे साथ शेफ़ाली गुप्ता जी हैं और इम्पॉर्टेंट काम किया आज, इसीलिए इनसे आज बात करने के लिए आए हैं। हज़ारीबाग में ट्रेन लाने में यशवंत सिन्हा को 20 साल लगभग लग गए, लेकिन ट्रेन कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, इस पर चर्चा हो रही है। और अभी जो है सावन का महीना आ रहा है और शेफ़ाली जी की मदद से शायद जानेंगे कैसे हुआ ये कि हज़ारीबाग से देवघर और सुल्तानपुर जाने के लिए ट्रेन शायद खुलने वाली है। क्या है, सच बात है ये कि ट्रेन यहाँ से देवघर और सुल्तानपुर जा रही है जय कांवड़ियों के जय लिए? जोहार। ये सही है कि यहाँ से खुल के ट्रेन हज़ारीबाग होते हुए सुल्तानगंज जा रही है। रिटर्निंग में फिर होके फिर अपने गंतव्य स्थान पे जाएगी तो ट्रेन। ये कैसे, ये आपका प्रयास है, यहाँ के सांसद का प्रयास है या किसी और का प्रयास है? नहीं, ये माननीय जी का सांसद जी मनीष जायसवाल जी का अथक प्रयास रहा। उनके मार्गदर्शन में ही ये कार्य संपन्न हुआ है। हम लोग टीम वर्क की तरह काम किए और कोई भी कार्य करने के लिए टीम वर्क की ज़रूरत पड़ती है। ये उस आइडिया किसका था आखिर कि यहाँ से देवघर जाए और यहाँ नहीं, जाए? ये हमारे श्रद्धालु का आइडिया था। उन्होंने सारे श्रद्धालु का ये कहना था कि हम देवघर जाते समय बहुत परेशानियों समस्या से जूझना पड़ता है। तो उनके आइडिया से हम लोगों के पास ये आइडिया आया कि एक ट्रेन एटलीस्ट कम से कम सावन के टाइम पे चलना चाहिए, जो बाबा की नगरी में आसानी से और उत्साहपूर्वक पहुंच जाए। तो ये पूरे सावन चलेगी ये ट्रेन? जी, पूरे सावन चलेगी ये ट्रेन। साल भर सावन के बाद भी क्यों नहीं चलेगी, कब होगा ये? ये तो रेल मंत्री जी और हमारे माननीय सांसद जी का अथक प्रयास चल रहा है कि यहाँ से कनेक्टिविटी और भी ट्रेन्स की मिले, और वो प्रयासरत है। मैं जानती हूँ कि ईश्वर एक ना एक दिन जरूर सफल बिल्कुल। और करेंगे। हज़ारीबाग में देख रहे हैं कि आप बहुत जगह सोशल वर्क कर रही हैं या फिर चर्चा में है बनी हुई, तो क्या जब एमएलए का टिकट खाली हुआ तो एमएलए की रेस में आप लोग हैं? क्या चल क्या रहा है आखिर हज़ारीबाग में बीजेपी में? पहली महिला देख रहे हैं जो एमएलए के लिए आगे आ रही हैं, लोग कह रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपको हज़ारीबाग से टिकट मिलेगा, आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं एनजीओ में 23-24 साल से हूँ, पर चूंकि राजनीति के क्षेत्र में नहीं थी तो मैं एनजीओ वाले और बाकी लोग मैं मेरा भी ये मानना था कि हमें प्रचार प्रसार की ज़रूरत नहीं है। कार्य तो झारखंड में बहुत पहले से भी मेरा चल रहा है। जननी सुरक्षा स्वास्थ्य योजना हो या मैं सेवा भारती से जुड़ी हुई हूँ, ये सब या छोटे मोटे जो कोविड के टाइम पे हो सका, एम्बुलेंस जैसे दारू प्रखंड में एम्बुलेंस की सेवा रद्द हो गई थी, उसको लाना, जो छोटे जितना भरसक मैं प्रयास कर सकती हूँ उससे तो मैं जुड़ी हुई हूँ। और प्रचार प्रसार की कभी ज़रूरत नहीं महसूस हुआ। पर राजनीति ऐसा क्षेत्र है, जैसा कि आप भी समझ सकते हैं, इसमें प्रचार प्रसार की इसलिए भी ज़रूरत पड़ती है कि लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। इसकी वजह से मुझे आप लोगों के इससे मैं सोशल मीडिया में एक्टिव हुई हूँ। तो और क्या है, मतलब लोग जानना चाहते हैं कि कैसे आई शेफाली गुप्ता का नाम, कैसे आया इसमें भाजपा के इसमें, और हज़ारीबाग में क्यों चर्चा का विषय बन रहा है? आपने शुरुआत कहाँ से की? आपकी स्कूलिंग लाइफ अगर पूछे या फिर कॉलेज लाइफ पूछे या फिर राजनीतिक पॉलिटिकल लाइफ, जैसे आपने कहा कि एनजीओ चला रही थी, तो किस क्षेत्र में काम किया और कैसे शुरू हुआ? अब मैं बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट हूँ, और वहाँ से भी मैं राजनीति के क्षेत्र में छात्र संघ के इसमें रही हूँ, बहुत एक्टिव रही हूँ। पर आफ्टर मैरिज एक थोड़ा सा हर महिलाओं का एक दायरे हो जाता है। बच्चे छोटे छोटे थे, जिम्मेदारी ज़्यादा थी। अब जिम्मेदारी थोड़ी कम हुई है, बच्चे थोड़े से इंडिपेंडेंट हुए हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा ये रहता है कि महिलाएं आगे आएं, और मुझे लगता है कि हर महिलाओं को एक किसी भी फील्ड में आगे आना चाहिए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। तो ये हमारे मतलब महिला कम थी भाजपा में, इसीलिए आपको लगा कि इस क्षेत्र में हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा एक महिला को टिकट? टिकट की बात देखिए, ये तो संगठन निर्णय लेगी कि टिकट की बात एक अलग हो गई। और जहाँ तक कार्य करने की बात है, मैं इसलिए भी खुश रहती हूँ कि जब जब भी मैं जनसंपर्क में जाती हूँ और गांव में का दौरा करती हूँ, तो लोगों की खुशी इस बात के लिए देती है कि आप महिलाएं आए और हमारे बीच में कार्य करते रहें। अभी क्या रिस्पॉन्स है, गांव में जा रही हैं आप तो क्या लोग बोल रहे हैं, क्या बात बहुत कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा रिस्पांस देते हैं वो। और ये हमें तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगी कि ये
कहते हैं कि आप आइए, हमारे बीच में रहिए और हम लोगों के लिए जो बन पड़ता है, जैसा हो पाता है आप कार्य करिए। जैसे कि मैं बता दूं कि जैसे कि आप भी जानते होंगे कि ये सब्जी उत्पादक क्षेत्र है हमारा, ये सब एरिया विधानसभा सदर एरिया। तो वहाँ पे मैंने देखा कि टमाटर की खेती बहुत ज़्यादा होती है और किसान को जितना लाभ मिलना चाहिए उस हिसाब से लाभ नहीं मिल पाता है। तो एक ये मेरा प्रयास रहेगा, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि ऐसा प्रोसेसिंग यूनिट टाइप से कुछ लगे, या ये कह लीजिए कि गुरहेत पंचायत में भी मैं गई हूँ वहाँ पे। गुरहेत पंचायत में वहाँ पे देखा मैंने, रास्ते पे बहुत सारे खीरे पड़े हुए हैं, फेंके हुए हैं। यही अगर इसको रोज़गार से जोड़ा जाता तो ये रोज़गार से कनेक्ट होके छोटे छोटे डब्बे में बंद होके सीड भी उसका अच्छे मूल्य मतलब किसानों को मिल पाता। और हम लोग मेरी आएंगे, स्पेशल बात करेंगे। हम लोग एमएलए से, जो भी एमएलए कैंडिडेट हैं या फिर जिनको लगता है हम लोगों की वो एमएलए के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे अलग से बात कर रहे हैं, उनका 20-25 मिनट का इंटरव्यू कर रहे हैं और जान रहे हैं कि आखिर वो कैसे हज़ारीबाग का विकास करेंगे। कई लोगों का हम लोगों ने पहले भी इंटरव्यू किया, आपका भी करेंगे। लेकिन आज जो मुख्य मुद्दा था आपसे बात करने का यही था कि ट्रेन जो देवघर के लिए और सुल्तानपुर के लिए चालू हो रही है, वो एक ख़ास बात है। हज़ारीबाग में आप समझ लीजिए कि बहुत सालों के बाद ऐसा हो रहा है। तो इस पे थोड़ा-सा और हम लोग जानेंगे कि कब से स्टार्ट हो रही है, कितना बजे से, ये टाइमिंग के बारे में थोड़ा-सा बताइए और कितना महीना। नहीं, मैं आपके माध्यम से बस एक और बात कहना चाहूँगी कि मेरी अथक प्रयास है कि प्रधानमंत्री योजना राज्य सरकार की वजह से ये धरातल पर नहीं उतर पा रहा है। तो मैं बहुत सारे गांव में इस प्रधानमंत्री योजना को लेके भी गई और ये मुझे लगता है कि ये इतनी अच्छी योजना है, अगर इस योजना से हर लोग अगर कनेक्ट हो जाएंगे तो सशक्त होने में टाइम नहीं लगेगा, विकास की राह में हम लोग बहुत स्मूथली और इजली चल पड़ेंगे। तो मैं इस आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि हर कार्यकर्ता और हर समाज के एक व्यक्ति अगर ये ठान ले कि प्रधानमंत्री योजना को हमको धरातल पे लाना है, तो ये हम मुझे लगता है कि ये पार्टी को बहुत मजबूती देगी और साथ साथ में हर लोगों को फ़ायदा भी पहुंचाएगा, लाभ भी मिलेगा। बिल्कुल, तो अभी योजना क्या नहीं पहुंच रहा है धरातल पे? नहीं, ये मैं कहूँगी कि ये राज्य सरकार की नाकामयाबी है, जो बहुत लोगों को इसके विषय में मालूम भी नहीं है और जिनको मालूम भी है तो वो परेशान हैं। उनको जो लाभ पहुँचना चाहिए वो लाभ नहीं पहुँच पा रहा है। ये राज्य सरकार की नाकामयाबी है। नहीं तो अब एमएलए तो राज्य सरकार के अंदर ही काम करेगा, उनकी पॉलिसीज़ को ही आगे ले जा रहा है ना। सांसद का काम है ये। सांसद ने क्या किया? 10 साल तो हज़ारीबाग में सांसद रहे बीजेपी के ही, तो उन्होंने कैसे नहीं, एक देखिए, नहीं लाया? एक समाज का दायित्व सिर्फ सांसद का नहीं होता, एमएलए का नहीं होता, समाज के हर वर्ग का एक दायित्व बनता है। अच्छे समाज का गठन में हर व्यक्ति का अपना एक वैल्यू होता है, अपना इम्पोर्टेंस होता है, उसको समाज को अच्छे की तरफ ले जाने के लिए। तो मैं समझती हूँ कि समाज के हर वर्ग को और हर जिम्मेदार व्यक्ति को ये होना चाहिए कि जो योजना है, जो अच्छी चीज़ हैं, वो समाज के बीच में लाया जाए और उसको उसका लाभ उठाया जा सके। तो कैसे करेंगे? ये तो कोई बताने वाला होगा तब ना, कोई अधिकारी होगा या कोई सांसद की तरफ से ही आएगा तभी ना नहीं, योजना आगे बढ़ेगा। राज्य से बढ़ाएगा कौन इसको आगे? प्रधानमंत्री योजना तो बहुत दिन से ही चल रहा है। अब बाकी राज्य में भी इसके बहुत लोग लाभ उठा चुके हैं, पर ये हमारा झारखंड है जो नहीं, इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो क्यों नहीं उठा रहा है, मैं यही जानना चाह रहा यही हूँ। मैं एक सांसद आदर्श ग्राम योजना था जिसमें एक सांसद को 3 गांव जो है वो अडॉप्ट करना था। हज़ारीबाग के सांसद ने 3 गांव को अडॉप्ट किया। उन 3 गांव में आप जाइए और देखिए क्या आदर्श गांव वो बना है, क्यों नहीं बन पाया। ये मैं बार बार आपको यही कहना चाह रही हूँ कि ये राज्य सरकार की नाकामयाबी है। ये तो राज्य सांसद सरकार के फंड ये से आता है, सांसद के पास फंड आता है, सैगी नाम है उस योजना का, फंड प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना। 3 विलेज को उनको मॉडल विलेज बनाना था, अभी तक वो नहीं बना। 10 साल हो गया। 10 साल क्या, हम 15 साल बोल देते हैं, क्योंकि 15 साल भाजपा की है, तो वो क्यों नहीं हो पाया? वो सिर्फ कैसे? देखिए, हाँ। सिर्फ एक सफलतापूर्ण कोई कार्य करना, किसी मुकाम पे पहुंचना, सिर्फ एक फंड ही मायने नहीं रखती है। उसके साथ साथ बहुत सारी सिस्टम काम करता है, जो हमारे राज्य सरकार उस सिस्टम पे नहीं चल रही है और ना कर पा रही है और ना करने की इच्छा रख रही है। ये जनता समझ रही है आप, और ये मुझे लगता है, पूर्ण विश्वास है कि इस बात को जनता समझ रही है और ये ज़रूर बदलाव आएगा इसमें। आप बदलाव करेंगे?
एक एक आदमी अगर सोच ले कि बदलाव होगा तो निश्चित तौर पे बदलाव आएगा। आपको टिकट दे दिया जाए अभी अगर एमएलए का, तो कैसे हज़ारीबाग की जनता को डेवलप करेंगे? मतलब पहला प्रोजेक्ट क्या होगा यहाँ पे? सबसे पहले तो देखिए हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो मुझे लगता है कि अगर कृषि के तरफ से ये मुद्दा उठे, मुद्दाएं तो बहुत होती है, विकास का लिमिटेशंस नहीं है। आज कुछ विकास कर रहे हैं तो कल के डेट में कुछ और विकास होता रहेगा। विकास तो चलता ही रहता है, पर मुझे लगता है कि सबसे अहम भूमिका रहेगी किसानों का। तो किसान अगर सशक्त होते हैं और जो हमारे योजना है प्रधानमंत्री जी का वो अगर आती है तो मुझे लगता है कि बहुत टाइम नहीं लगेगा विकास के तौर तरफ मुड़ने में और आगे बढ़ने में। तो हज़ारीबाग के लिए पहला आप कृषि वाला को आप ले रहे हैं। दूसरा प्रोजेक्ट क्या है अगर आप एमएलए बन गए तो? ये तो निर्णय पार्टी करेगी। नहीं, अगर पार्टी तो निर्णय करेगी, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है? अगर कैसे हज़ारीबाग को एकदम मतलब स्मार्ट सिटी या फिर बहुत अच्छा बनाया जाए? और दिमाग में कुछ तो होगा। मैं तो समझ रही हूँ कि जितनी प्रधानमंत्री योजना अगर ये धरातल पे उतर जाती है तो मुझे लगता है कि विकास से कोई नहीं रोक सकता और इससे ज़्यादा कोई एक कार्यकर्ता काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो हर हर घर को रोजगार से जोड़ना चाहती है। तो इससे बड़ा क्या, अगर रोजगार से अगर हर घर जुड़ गया तो उससे बड़ा और क्या तो उपलब्धि हो आप सकती कैसे है। जोड़ेंगे? जैसे यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। शहर का ट्रैफिक व्यवस्था उतना अच्छा नहीं है अभी तक, आप भी देख रहे हैं। बरसात में आप भी घूमती होंगी तो ड्रेनेज सिस्टम का बहुत बुरा हाल है। पूरे शहर में पानी जम जाता है कहीं ना कहीं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये छोटी छोटी प्रॉब्लम जो हैं आगे जाके बहुत बड़ी बन जाती हैं। अस्पतालों की स्थिति है वो कैसे सुधारेंगी? तो इन सब चीज़ों पे एक एमएलए का ही तो प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है। वो अच्छा प्रोजेक्ट लेके जाता है तभी शहर का विकास होता है। कैसे आप करेंगे? विकास देखिए काम करने के लिए जो काम करने वाले व्यक्ति हैं या काम करने का सोचते हैं या ठानते हैं तो उनको सामने सामने मुद्दा देखती जाती है और वो उस समस्या को हल करने के लिए अपने तरफ से भरसक प्रयास करते हैं। आगे की बात फिर आगे होगी और जो भी समस्या है वो धीरे धीरे सुलझेगी और होगा। सरकार आ जाए और क्योंकि यहाँ पे अभी जनता भी त्रस्त है राज्य सरकार की विधि व्यवस्था से, तो मैं समझती हूँ कि कुछ चेंजेस आएंगे तो अपने आप बहुत सारी सुधार आ जाएगी। तो इस बार भाजपा कितनी सीटें लाएगी विधानसभा में? हमें 65 तो बार पिछली बार की तरह कि? नहीं हमें तो उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्मेंस देगी, क्योंकि जनता को अच्छी तरीके से समझ में आया है कि हम लोग क्या गलतियां कर चुके हैं। एक एक वोट कीमती है सबके लिए, तो वो समझती है अच्छी तरीके से और मुझे लगता है कि ये अच्छा परिणाम दिखने को आपको मिलेगा। तो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में भाजपा से भी अब महिला कैंडिडेट मिलने वाली है, मतलब महिला एमएलए दिखेगी? नहीं, ये तो संगठन का निर्णय होगा और जो वो निर्णय लेगी सर्वोपरि है और हर कार्यकर्ता इसको मानेंगे और आगे हम लोग बढ़ते चले तो जाएंगे। ट्रेन जो आ रही है इससे आप देवघर जाएंगे क्या पहला बैठ के? क्या पहला तो नहीं, पर एक बार जाने की इच्छा जरूर है। इसी महीने जाएंगे? इसी महीने में, सावन के महीने में एक बार हम लोग कोशिश करेंगे कि एक बार हम परिवार के साथ अपने सखी सहेलियों के साथ एक बार ज़रूर हम इसी ट्रेन के साथ हो। तो शेफाली जी, एक और प्रॉब्लम हजारीबाग में रहती है। रामनवमी में देखते हैं कि लाइट बहुत कटता है, बिजली के तार जो है थोड़ा सा आंधी तूफान आता है हजारीबाग में कट जाता है। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे आप? कोई प्लान है इसके लिए लेके आप? ये मैंने महसूस किया था जब रामनवमी के टाइम मैंने स्टॉल लगाया था फर्स्ट एड का और चना और गुड़ वितरण का। तो ये मैंने महसूस किया था कि खुले तार हैं और थोड़ा भी अंदर तूफान, थोड़ा भी हवा भी चलती है। 2 दिन पहले की बात है, हल्का फुल्का हवा भी चली थी तो लाइट बत्ती सब गुल था। और मेरी और माननीय सांसद जी का भी ये को मैं उनसे निवेदन करूंगी और वो भी इसमें साथ देंगे ताकि ये अंडरग्राउंड सारा वायरिंग हो और उसमें ताकि लोगों को सहूलियत हो और ये समस्या से जूझना ना पड़े। तो आपको अगर एमएलए बना दिया जाए तो कितना दिन में अंडरग्राउंड कर देंगे आप? ये जितना जल्दी डिपार्टमेंट साथ दे और इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द ये कार्य पूरा हो सके। तो देखते हैं कौन हजारीबाग में बिजली पोल को अंडरग्राउंड कराता है, या फिर जो भी तूफान उफान चलता है उसमें लाइट ना जाए इसके लिए। कि
दर्शन करके आए। हजारीबाग वासियों के लिए एक बार और खुशी की खबर ये है कि पहले वंदे भारत आई तो सब लोग बैठ के घूमे थे, हम लोग भी घूमे थे, बहुत मज़ा आया था। अब देवघर के लिए, कांवड़ियों के लिए ये जो है ट्रेन, स्पेशल ट्रेन चालू हो रहा है इस सावन के महीने में। ये लाजवाब है। देखना है 21 तारीख को हम लोग भी वहाँ रहेंगे, ट्रेन में बैठेंगे और मज़ा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।